धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे ऐड कर लिया। मुझे आप पूरा प्रोसेस बता देना क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा कि वो आपने जो मुंड वाला भेजी थी उससे मैं कर रहा हूँ। इसका पूरा प्रोसेस आप मुझे क्योंकि मुझे पैसे वगैरह विस्तार करने में भी मैंने एक बार पैसे विस्तार की थी, उस समय पूरे बने नहीं थे, तो बाद में कोई फ़ायदा हुआ नहीं, मैंने वापस दे दिए, मतलब लिए ही नहीं, मतलब वापस दे दिए। मतलब थोड़ा सा मुझे बता देना और मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या सामान चाहिएगा, क्योंकि उस हिसाब से मैं पूरी विस्तार करूँगा मेरी। तो मुझे आप थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर देना गुरुजी, क्योंकि मुझे रूम पे रहता हूँ तो बाद में मुझे कहीं दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, कितने दिन के लिए जाऊँ, किस पर जाऊँ, शमशान जाना पड़ेगा तो कहाँ जाके रहूँगा, क्या जाके क्या करूँगा, वो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी मेरे को। और आपको कितने अमाउंट कब तक भेजना होगा और जो सामान के लिए मुझे एक्स्ट्रा कितना अमाउंट चाहिएगा वो पूरा मुझे कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, मतलब ये 3-4 दिन मैंने सप्ताह भर मान लो, पूरा पूरे सप्ताह भर लग जाएगा मुझे पैसे की व्यवस्था करने में, रूम राम की सबकी व्यवस्था करने में, इसलिए बता रहा हूँ आपको। लेकिन गुरुजी मुझे ट्रांसफर देना ही है, चाहे कैसे, चाहे मुझे 10 दिन लग जाए, 5 दिन 10 दिन लग जाए, मुझे जो आप बोल रहे हो वैसी व्यवस्था कर लूँगा, क्योंकि मैं कर्जे में डूबा हूँ, मैंने आपको पहले बता रखा था। ठीक है गुरुजी, आप जैसे बोलोगे मुझे, जैसा मुझे आदेश दोगे मैं उसी अकॉर्डिंग कर लूँगा। बस थोड़ा टाइम आप मुझे कुछ पूरा कर देना ताकि उस हिसाब से मैं व्यवस्था करके मैं आपको पूरी टाइम फिक्स टाइम बता दूँगा और उस हिसाब से मैं व्यवस्था भी कर लूँगा। कहीं रूम से बाहर जाना हो, कोई शमशान घूमना हो तो उसकी मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर देना। गुरुजी अभी मैंने उस ग्रुप में, मेन ग्रुप में फ़ोटो भेजी है शमशान भूमि की। ये मैंने इसलिए मैसेज कर रहा हूँ कि ये शमशान भूमि विश्नोई समाज की है, जहाँ पर विश्नोई समाज वाले यहाँ पर क्या करते हैं, अपने देह को यहाँ पर गाड़ देते हैं, मतलब एक जिस कब्रिस्तान था वैसे है ये। तो ये जगह अपने को मेरे को आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ के एक मालिक से तो यहाँ समाज धर्म से मैंने बात की है, तो ये बोल रहा है ठीक है। मैंने उसको बोला कोई मुझे पूजा पाठ करनी है रात को 5 तारीख को, तो मैंने बोला ठीक है कर लेना, 100-200 रुपये देगा मेरे से, मैं दे दूँगा इसको। तो ये जगह ठीक है, तब तो मैं इसको ओके बोलूँगा, आप मेरे को जवाब दे देना। कल मैंने कल सुबह का नाम लिया इसको, मैं कल सुबह बताऊँगा। तो ये जगह ठीक है, तब तो मुझे बता देना गुरुजी आप। तो मेन ग्रुप में ये चीज़ नहीं बोल सकता मैं, इसलिए मैंने आपको अलग से ये मैसेज किया है। ये जगह ओके है तो बता देना। एक गुरुजी एक बात थी, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है कि ये बोला कि तुम पूजा पाठ के जो भी सामान यहाँ रखोगे ना, वो सामान यहाँ नहीं रखना, मतलब सामान बाहर तुम्हारे साथ ले जाना। तो मैंने उसको बोला कि सुबह के ले जाऊँ, तो उसने बोला सुबह के ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। रात को क्या करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग आके मैं सामान उठा लूँगा यहाँ से। तो आप थोड़ा सा बता दे, गाइड कर दीजिए आप मुझे, और नहीं वरना दूसरी जगह देखता हूँ मैं, आप बताओ कि वैसे कर लूँगा। ये चल जाएगा ना काम, क्योंकि इसमें गुरुजी मेन बात है वो चल जाएगा, ये तो चलो ठीक है। इसमें मेन बात है ना, वो आप थोड़ा सा एक बार गौर करके सुनना कि जो प्रसाद जो रखेंगे, जो भी अपने जो रखेंगे रात को, वो रात को तो पड़ा रहेगा, लेकिन सुबह क्या अर्ली मॉर्निंग जाके मेरे को उठा के आप मुझे बोलोगे चौराहे पे डाल के आओ या फिर नदी में डाल के आओ, मैं डाल के आ जाऊँगा। ये चल जाएगा ना काम, क्योंकि ये क्या वो क्या बाद में कोई दूसरा आदमी आते हैं तो वो देखेंगे तो वो उसको डांटेंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि रात को तो रहने देना, लेकिन सुबह जल्दी आके मतलब 5-6 बजे आके ये उठा लेना आप अपना कोई हो। तो थोड़ा सा आप एक बार ये बात और सुन लेना, और चल जाएगा तो मैं कल ही इसको ओके कर देता हूँ, जो भी खर्चा पानी उसको दे देता हूँ। ठीक है गुरुजी, बैठ के अभी इसको रट लेते हैं, कंटेस्ट कर लेते हैं। और मैं गुरुजी ये बोला था, जो आपने जो वस्त्र भेजे हैं, वो वस्त्र नीचे नीचे पहने का, ऊपर क्या पहने, मतलब कोई टी शर्ट वगैरह काले कलर की पहनने है या फिर वैसे बदन को वैसे रखना है? थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं वहाँ मेन ग्रुप में पूछ लेता हूँ ये चीज़। ताकि मैं जैसे आपसे हम बैठेंगे, आप बीच में मतलब 10 बजे लगभग बैठ जाएँ, ताकि आप पहले 10 बजे पहले फ़ोन कर लोगे, या फिर थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए आप, हम उसके अकॉर्डिंग बैठ जाएंगे। ताकि बाद में क्या बीच में जैसे बैठ जाएंगे, बाद में आप कॉल करोगे तो हम कैसे रिसीव करेंगे उस कॉल को, थोड़ा सा गुरुजी बता दीजिए। गुरुजी मेरे ऊपर क्या है, मैं एक एक बार मैंने आपको पहले बताया था, मुंड वाला जी तो
उस समय भी मैंने बताया था आपको। मेरे ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो रहा है। हालाँकि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया था। आप चाहे मेरी देख सकते हो, आप मेरे फ़ोटो वगैरह भेज रखी है, सख्ती से पूछ भी सकते हो आप। मेरे जो आगे वाली पार्टी थी ना, वो पैसे खा के भग गई और पीछे से मैं रह गया। लोगों ने मेरे ऊपर केस कर दिया और मैं जेल भी रह के आया 8-9 महीने। उसके बाद में आके मैंने आपसे संपर्क किया था यूट्यूब के हिसाब से, और उसके बाद मैंने कई बार कोशिश भी की थी पैसे करने की, लेकिन मेरे पास हुआ नहीं तो ट्रांसफ़र लेने की। अब आपने एक सस्ता ट्रांसफ़र, मतलब इतने पैसे में कर रहे हो, तो इसलिए मैंने कुछ करके आगे करके मैंने व्यवस्था करके मैंने कैसे करके मैंने ट्रांसफ़र लेने की है, और आप ट्रांसफ़र हो भी गया, मुझे पता है गुरुजी। रात को गुरुजी आप ये पूछ रहे थे ना कि इससे क्या करोगे गुरुजी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा तो कर्जा है देखो, और मैं तो यही करूँगा गुरुजी, कर्जे वाला पहले, क्योंकि पहले मैं खड़ा हुआ ना, तो ही बाद में मैं दूसरों को, तो दूसरी सेवा तभी तो कर पाएंगे जब गुरुजी खुद खुद का हो जाएगा खुद। बस गुरुजी मैं ये चाहता हूँ कि मैं वापस जेल ना जाऊँ और लोगों का कर्जा उतर जाए, मैं मेरे घर पे जा सकूँ, मेरी वाइफ मेरे पास आ जाए। उसके बाद में लोगों का भला भी देखो मैं कर दूँगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अपन नहीं करेंगे। मैंने इन जिन लोगों के पैसे लगाए थे, कंपनियों में लगाए थे, या फिर मैंने जो बिज़नेस में लगाए थे, वो भी लोगों की भलाई के लिए लगाए थे, लेकिन वो मेरे पास उल्टे होकर आ गए। मैंने थोड़ी सोचा था कि भाई ऐसा हो जाएगा इनके साथ में, कोई कंपनी भग जाएगी। अब ये भी दुगने के हिसाब से, पैसे दुगने कमाने के हिसाब से लगाए इन्होंने, ये मेरे ऊपर आ गए पूरे। अब इनको भी सोचना चाहिए कि इसके पास पैसे नहीं है, फिर भी केस कर दिया और वो कर दिया। इनकी देख लो गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी को 1% भी झूठ नहीं बोल सकता। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे कोई जान से मार देना तो मैं यही पछतावा नहीं करूँ कि मैं, मेरे को किसने क्यों मारा। मैं इतना मतलब थक चुका हूँ गुरुजी कि मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे को कभी कभी रोना आ जाता है, लेकिन क्या करूँ, आदमी कैसे रोए आदमी, तो वही बात है ना। अब फिर भी बात करते करते मेरी आँखें भर आई। गुरुजी आपकी सहायता थी बस, आप, ये लास्ट उम्मीद थी मेरी, इसलिए गुरुजी मैं बार बार पूछता हूँ कि मैं कब तक काम हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, मैं तो ये मन की बात थी तो मैंने बताने की, मैंने बता दिया आपको। देख लेना गुरुजी, तो भी मेरे लायक आप मेरे लिए कुछ कर सको तो मुझे बता देना गुरुजी, ठीक है। गुरुजी मजबूरी ज़्यादा हो गई। आदमी को क्या करेगा। मैंने गुरुजी किसी का कभी बुरा नहीं चाहा था, कभी किसी से पैसे लेके लगाए थे किसी के भी, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई इनके साथ ऐसा हो जाएगा। मैंने भलाई के लिए किया था, लेकिन जो भी है गुरुजी, अब आप मुझे बता देना क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे मैं उसके काम मिलूंगा, कैसे मेरे को उससे पैसे की प्रॉब्लम कैसे कर पाऊंगा, वो गुरुजी आप ही समझा देना मेरे को कुछ नहीं पता। मैं गुरुवार तक जो भी काम कर रहा हूँ, गुरुवार तक जो भी कर लूँगा, गुरुवार को मुझे कैसे भी पता उन भाई के सामने गुरुजी मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैं कर देना हूँ नहीं। आप अपने हिसाब से गुरुजी जो भी बात है मुझे बता देना गुरुजी। आप देखना गुरुजी, मैं तो बता दी मैंने पूरी बात, आप एक बार सुन लेना इनको, ठीक है गुरुजी। गुरुजी मैंने और मैं ये भी बोल रहा हूँ गुरुजी कि ये मेरा काम कब तक हो जाएगा, क्योंकि मुझे 25,000 की व्यवस्था करनी है, इसलिए मैं, क्योंकि मैं किसी को बोलूँगा तो धीरे धीरे करके कोई 5 देगा, कोई 4 देगा, ऐसे करके मेरे को इकट्ठा पड़ेगा, इसलिए मैं टाइम भी पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको, वही बात है ना, आपने शक्ति ट्रांसफर कर दिया, आप यूज लेना बता दोगे, लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा ना कि मैं यूज कैसे करूँगा, जब तक मैं आपको पेमेंट नहीं कर दूँ, आपकी दक्षिणा नहीं दूँ, तब तक मेरा मन कैसे मानेगा। इसलिए गुरुजी मैं तो अभी देखो माता जी रानी के यहाँ पर काली माता का मंदिर है, वहाँ पर आया हूँ, थोड़ा सा क्या है वो हो जाए, मन शांत हो जाए, इसलिए मैं तो सुबह शाम आ जाता हूँ पास में, ऐसे 2 किलोमीटर, लेकिन बात चलता चलता आ जाता हूँ कि कुछ नहीं है मेरे पास साधन, मतलब ये मतलब मैं तो, ठीक है, ये दोस्तों की दया है कि भाई मैं कुछ कर पा रहा हूँ यहाँ बैठ के, बस ये। ठीक है गुरुजी, आपका जो भी आदेश रहे गुरुजी, मेरे को एक बार बता देना गुरुजी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसे क्या करना होगा क्या नहीं होगा। ठीक है गुरुजी। हाँ ठीक है गुरुजी, ये आपने बोला है, ये प्रैक्टिकल होने के 5 दिन बाद में, 5 दिन बाद मैंने गुरुजी मैं जल्दी ही व्यवस्था, क्योंकि मेरे को टाइम पता लग गया ना अब, जैसे गुरुवार को आप कराओगे तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोम मंगल, मतलब मंगलवार तक करवा सकते हैं, इस मंगलवार से अगले मंगलवार का, अब मेरे पास क्या टाइम हो गया, अब मैं मेरे हिसाब से व्यवस्था कर सकता हूँ पूरी। क्या मेरे पास अब ये मंगलवार आएगा, उसके अगला मंगलवार हो रहा है, तो अब मेरे पास क्या, इसलिए मैं पूछ रहा था कि टाइमिंग कितना क्या रहेगा। अब इतने दिनों में मेरे 25,000 की व्यवस्था कर लूँगा, और मैं कोशिश ये करूँगा कि इस गुरु जैसे ये गुरुवार कराओगे ना, तो मैं संडे तक ही करने को, उसके बाद संडे तक ही मतलब मैं पेमेंट हो जाए, बाद में मेरे सोमवार से मेरी शक्ति को मेरे खुद के हिसाब से काम में ले सकूँ, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि बिना पैसे तो मैं भी काम में नहीं लूँगा, बस पहले एक बार प्रैक्टिकल हो जाए, बस थोड़ा थोड़ा सब काम हो जाए, बाद में आप, लेकिन गुरु जी आप, जब तक मैं रहूँ आप मेरा साथ रख, मतलब मेरी कंडीशन सही नहीं है, जब तक आप मेरा साथ जरूर दो गुरु जी, बस ये बात रखना आप मेरे साथ, जब तक मेरी कंडीशन मतलब ये कर्जा वगैरह ये दूर नहीं हो जाए ना, उसके बाद में गुरुजी आप मेरे को बोलोगे ना कि तुम सच्चाई गिराओ पे ये काम करो वो करो, मैं सब कुछ कर दूंगा मैं, लेकिन एक बार पहले मैं मेरे बारे में सोचूंगा गुरुजी, बस मैं ये बोला था। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद, आपने बता दिया, अब बस मेरे पास टाइमिंग की क्या, मेरा प्रोसेस पता लग गया कि भाई इतने दिन क्या है क्या नहीं। ठीक है गुरुजी।
गुरुजी प्रणाम। जैसे ही आप ऑफलाइन हुए उसके बाद मैंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, तो धीरे धीरे हवा हवा ना धीरे धीरे तेज़ चलने लगी। अचानक में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी हवाएं, और पास में जो पक्षी बैठे थे ना वो भी बोलने लग गए थे। उसके बाद में हवाएं बंद हो गई, पक्षी बोल रहे थे। ऐसे मतलब ये दौर चल रहा था, 21 मालाओं तक ये दौर लगातार चल रहा था। लेकिन जैसे 21 माला पूरी हुई तो हवा भी शांत हो गई, पक्षी भी शांत हो गए, और मैंने हवन किया आराम से। हवन के समय भी कोई दिक्कत नहीं आई मेरी, हवा भी एकदम शांत थी, सब कुछ शांत था। फिर जिस प्रोसेस से आपने पान के लिए बोला था वो उस प्रोसेस से मैंने वो खा लिया। उसके बाद में जैसे ही मैं आपने शक्ति से वार्तालाप करने के लिए बोला है ना, और जो भोग देने के लिए आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया। मैंने हाथ जोड़ के मैंने उसके दोस्ती के लिए आह्वान किया, तो मेरे शरीर में अलग सी मतलब एक वाइब्रेशन सी होती है ना, वो हुई थी। तो कुछ देर के लिए, जितनी देर मैं उससे बात कर रहा था ना कि भाई मैं आपको भोग दूंगा और ये आपने जो बताया था वैसे करके, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई थी। उसके बाद में वो बंद हो गई। मैं आपने बताया था वैसे मैंने सामान उठा के कोई दूर पे उसको साफ सी जगह पे मैं उसको छोड़ के बिना किसी से बात के, हालांकि मेरे साथ में था लेकिन मैंने उसको इशारा कर दिया, वो घुमा के गाड़ी को खड़ा हो गया। और बाद में मेरे रूम पे आके हाथ पैर धो के, मैंने पहले धो लिए थे हाथ पैर धो के, मैं रूम पे आके उनके साथ सो गया। मेरे को पूरी रात भर नींद नहीं आई थी, 1% भी मेरे को नींद नहीं आई। शरीर में अलग सी बेचैनी सी हो रही थी, और पूरी रात भर नहीं सोया, इसीलिए तो सुबह उठ गया। और सपने वगैरह तो मतलब नींद ही नहीं आई एक प्रकार से, मान चलो कि भाई आंखें बंद कर रखी थी, मंत्र गूंज रहा था। मतलब वो होता ना, मंत्र चलता रहता है दिमाग में, वो मंत्र चल रहा था दिमाग में। लेकिन बस गुरुजी ये था। बाकी और आप मुझे जैसा भी आदेश देंगे मैं वैसा और प्रोसेस कर लूँगा, आप मुझे बता देना गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। कल आपने मुझे प्रैक्टिकल करवाया था, तो उसमें सबसे पहले आपने मंत्र का जाप करके शक्ति को प्रत्यक्ष आने के लिए बोला था। तो शक्ति अदृश्य रूप से आई थी, और बाद में आपने पर्चियों पर अलग अलग पर्चियों पर 11 प्रैक्टिकल लिए थे, जिसमें से कई के सवाल के जवाब शक्ति ने मुझे एकदम से सही बताई। दूसरी कई जवाब जो थे वो प्रैक्टिकल में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ढंग से। लेकिन वो सवाल तो जवाब तो मिले थे, लेकिन वो दोहरे मापदंड से सवाल आ रहे थे। कुछ के सवाल के जवाब तो तुरंत सही प्राप्त हुए थे एकदम से झटके से। वो थोड़ा थोड़ा हम तैयारी करेंगे, आपने बुलाया था थोड़ा थोड़ा तैयारी करेंगे तो सही सही से होने लग जाएगा, फ्रिक्वेंसी मिलने लग जाएगी। तो गुरुजी कल का जो प्रैक्टिकल का था वो बहुत अच्छा रहा, और आपने जो बढ़ी हुई ऊर्जा को जो केंद्रित करवाया था आज्ञा चक्र पे, उसके बाद में शरीर एकदम से शांत हो गया था। नहीं पहले तो बहुत घबरा रहा था, बहुत मतलब वैसे बेचैन भी हो रहा था। और जब शक्ति आई थी तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, मेरा हाथ भी हिलने लग गया था। बाद में वो शक्ति मेरे शरीर पर शायद हावी होने लग गई थी। उसके बाद में आपने बोला, तब मैंने बोला तो उसको शांत करवाया था। उसके बाद में प्रैक्टिकल हुए थे, उस प्रैक्टिकल से गुरुजी मैं बहुत पूरी तरह संतुष्ट हूँ। उसमें कई पक्षियों के नाम, फूल के नाम, फल के नाम, जो मतलब आपको भी नहीं पता था, हमें तो पता ही नहीं था। हमने सत्य से पूछ के आपको बताया था। संख्या थी, देवी देवताओं के नाम थे, इस प्रकार से कई प्रैक्टिकल आपने लिए थे। मैं सबसे संतुष्ट हूँ गुरुजी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम, प्रेमदास बोल। जी प्रणाम, बताइए प्रेमराज जी। हाँ गुरुजी, क्या बताऊँ, तो व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, व्यवस्था हो पा नहीं पा रही है, क्या बताऊँ। मैं 50 जनों के पास चला गया इन दिनों में, कोई मतलब पैसे के लिए हाँ ही नहीं कर रहा है कोई, अरे क्या तो करें। आपने जिन लिया उससे कहो ना, उससे क्यों नहीं कहते हो? वो कराएगा व्यवस्था। किन से? अरे जो शक्ति ली उससे बोलिए ना, वो कराएगी व्यवस्था आपको। उसको बोल दो क्या करा देगी व्यवस्था। जिन लिया किस लिए था आपने?
नहीं तो वचन नहीं करवाए थे ना मैंने वचन नहीं लिए थे उनसे। आपके वचन नहीं हुआ था, हम बोल रहे हैं शाम को जाके बैठ के वो 5 लड्डू ले आना। ठीक है, 5 लड्डू ले आऊंगा। वही 5 पेड़े लाके वही 3 धार दे के एक टिक्की जला के कपूर की एक धार लगा देना। और जैसे जिनको बुलाते वैसे जिनको बुला के बोल देना कि मुझे 25,000 रुपए की सख्त से सख्त जरूरत है, आप कहीं से किसी से भी मैं जिससे उधार मांगू वो मुझे दे दे, कहीं से भी आप मेरे लिए व्यवस्था करके दो। ऐसा बोल के उसको बोल दो कि आप जाओ काम करके आओ तुरंत, जब काम करके आओगे फिर दोबारा से भोग दे दूंगा, ऐसा बोल के उसको बोल दो। और जब अच्छा, भी समझ। मैं एक बार दोबारा मैं बोल सकता हूँ? 5 लड्डू, 5 पेड़े। अरे 5 पेड़े, लड्डू नहीं केवल पेड़े। हाँ अच्छा अच्छा, आपने ठीक है। 5 सब पेड़े, सब। उसके ऊपर वही 3 धार देनी शराब की हाँ हाँ हाँ। मंत्र पढ़ते हुए, और उसके बाद क्या नाम है, एक कपूर की टिक्की जलानी, फिर एक कपूर की धार दे देनी है। इससे ठीक है। ये क्रिया करने से पहले 11 माला कर लेना उस मंत्र की। 11 माला, ठीक है हाँ गुरु जी, आज जब ही कर लेता हूँ मैं। हाँ जब भोग दे दो, भोग देने के बाद अपने जिन को बुला लेना, महसूस होने लगेगा। फिर बोल देना मुझे सख्त से सख्त जरूरत है 25,000 रुपए की, आप कहीं से दोस्त व्यवस्था करा दीजिए, मैं जिससे भी मांगने जाऊँ तो वो मुझे पैसा दे दे। हाँ, जब मना नहीं करे मेरे को। हाँ हाँ। मना नहीं करे, जब वो मुझे पैसा दे देगा तो फिर मैं आपको भोग दे दूंगा, ऐसा बोल के उससे बोल दो ठीक है जाओ काम करने जाओ, काम करके आओ ये पूरा, ऐसा बोल के बस उठ जाओ वहां से। और जब भी किसी से पैसा मांगने जाओ तो उसके नाम हाँ, का संकल्प ले लो कि मैं इस आदमी से पैसा लेने जा रहा हूँ तो इससे मुझे पैसा दिलवा दो। वहीं बैठ के जब घर से निकलो, घर से निकलने से पहले कम से कम 5 माला करके जाओ। घर से निकले 5 माला करके जाऊँ? हाँ ठीक है। घर से निकलो तो 5 माला करके जाओ। जैसे ही आदमी के सामने पहुंचो तो उससे पहले ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही आदमी के सामने पहुंचो 3 बार हाँ मंत्र हाँ, की हल्की सी फूंक मार दो और अपने जिन से बोल दो इससे पैसे दिलवाओ, मुझे दिलवा दे। समझ गया गुरु जी, समझ गया गुरु जी, धन्यवाद इस पर। मैं शाम कितने बजे करूँ? 8 बजे बाद में कर लूँ या जल्दी करना है? जब इच्छा हो तब कर लीजिए, कम से कम सूचना तो कर दीजिए। आपने उससे पहले 3-4 दिन का बोला था। देखिए संस्थान के गुरु जी, नियम को तोड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पता है आपको। ठीक ठीक है गुरु जी, मैं आपका अभी ये नंबर सेव कर लेता हूँ, मैं आपसे बात कर लूंगा डायरेक्ट सीधा मैं आपसे। ठीक है। मैं आज। अब अपने इस तरीके से फोन से आपको फोन करना पड़ रहा है तो अच्छा नहीं लगता है, समझा करिए आप ये थोड़ा सा। ये गुरु जी, आपके नंबर है ना ये? मैं कर लूंगा सेव, कभी बात करनी हो तो व्हाट्सएप पे कर लूंगा मैं आपसे मैंने टाइम। व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था आपको, मुझे थोड़ा सा क्रोध आ रहा था इस वजह से मैंने मैसेज किया, आपने कोई भी रिप्लाई उत्तर नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया, इस वजह से। नहीं गुरु जी, मैं फ्रेश हो रहा था, मैं फ्रेश होकर तुरंत आते ही मैंने आपका तुरंत फोन किया है मैंने आपको। चलिए ये क्रिया आज कर लीजिए। और ऐसा होता है संस्थान के नियमों को फिर तोड़ा जाता है तो फिर अच्छा नहीं रहता है। अगर नहीं नहीं आप गुरु जी, अगर देखो मेरी बात सुनो गुरु जी, मैं आज ही कर लेता हूँ। अगर आप मुझे पहले कहते तो मैं पहले कर लेता, पर मैं क्या है, मैंने वचन वगैरह भी इसलिए नहीं लिए। हालांकि माला तो कर रहा हूँ मैं, कम ही कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ गुरु जी, मैं खुद परेशान हो गया, कभी इधर जा रहा हूँ कभी इधर जा रहा हूँ, मैं इसका बैठ भी नहीं पा रहा। मैं कुछ कम से कम 10 जनों के पास चला गया। अभी क्या है, मेरा रिकॉर्ड भी इतना खराब रहा है कि मैं जेल जाके आया हूँ तो मेरे को कोई देना भी नहीं चाह रहा है। आपको तो मैंने बता रखी है पूरी मेरी स्थिति बता रखी है मैंने पूरी। आज ये क्रिया कर लीजिएगा, पैसा मिल जाएगा कहीं से भी, आप वो संस्थान में कराइए जमा आप। ठीक 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 है गुरु जी, आज ही कर लेता हूँ मैं, 5 पेड़ ला के ना कर ठीक लेता हूँ, आज ही कर लेता हूँ, ठीक। ठीक है, जय माता दी।